उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के मैनाठेर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ किसी बात से नाराज एक शख्स ने बदला लेने के लिए अपनी 20 साल की माशूका का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। युवती का खून से लथपथ शव गांव के पास मक्के के खेत में बरामद हुआ। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्जनों बार धारदार चीज से वार किए जाने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा युवती के चेहरे और प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोट के निशान मिले हैं। हत्या के आरोपी रफ़ी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुरादाबाद के मैनाठोर इलाके में सफीना अपनी 20 साल की बेटी के साथ रहती हैं। सफीना की बेटी शनिवार 31 मई को लापता हुई थी। मां और परिवार वाले रात भर बच्ची की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। फिर रविवार 1 जून को सुबह करीब 11 बजे मां सफीना अपनी बेटी खोजते हुए नरोदा रोड स्थित मंदिर के पास खेतों की ओर पहुंची। वहीं जब्बार नामक व्यक्ति के मक्के के खेत में उन्होंने अपनी बेटी का लहूलुहान शव देखा। ये नज़ारा इतना भयावह था कि मां चीख पुकार कर रोने लगी। खबर फैलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। अमर उजाला के मुताबिक सायरा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या की बर्बरता बयां कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने युवती के शरीर और प्राइवेट पार्ट पर धारदार हथियार से कुल 45 वार किए। रिपोर्ट के मुताबिक युवती का गला भी दबाया गया, लेकिन मौत ज़्यादा खून बहने के कारण हुई है। सायरा का शव देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसे चाकू से गोदा ना गया हो। युवती की मां सफीना ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी पर घास काटते समय ही हमला किया गया। खेत में घास काटने वाली दराती, कट्टा और चप्पलें पड़ी मिली हैं। घटनास्थल देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती ने जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। सायरा की लाश को देखकर साफ जाहिर था कि उसकी हत्या बेहद क्रूरता से की गई। इस बर्बरता को देखकर गांव के लोग भी सन्न रह गए। आरोपी युवक ने अपनी सनक में उस पर इतनी बर्बरता से हमला किया कि शव देखकर गांव के लोग सिहर उठे। मामले पर जानकारी देते हुए मुरादाबाद के एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया। देखिए, सुबह करीब 11 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर जिस घटनास्थल पर हम खड़े हैं कि यहाँ पे एक महिला की डेड बॉडी। इसके क्रम में थाना प्रभारी के द्वारा और सभी राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा आके यहाँ पे वस्तु स्थिति को जांचा गया। यहाँ पर जब देखा गया तो उसमें गांव की ही एक महिला जो कि कल शाम को करीब 5 बजे यहाँ पर घास काटने के लिए आई थी, उसकी बॉडी थी। उसकी शिनाख्त की गई और मौके पर फील्ड यूनिट के द्वारा यहाँ पर साक्ष्य संकलन की गुणवत्तापूर्वक कार्रवाई की गई। इसमें अभी तक प्रथम दृष्टया परिवार के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा भी कुछ नाम प्रकाश में आए हैं और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी इसमें निकल के आए हैं, जिससे कि घटना का खुलासा हो सकेगा। खुलासे के लिए हमारी 3 टीमें गठित की गई हैं, जो कि विभिन्न स्थानों पर जाके दबिश देकर जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई गुमशुदगी भी दर्ज की गई थी क्या? नहीं, इसकी सूचना जो है वो पहले थाने पर नहीं प्राप्त हुई थी और ये घटना के बाद ही इसमें सूचना प्राप्त हुई। लड़की नाबालिग बताई गई? लड़की जो है वो नाबालिग बताई गई है और जो परिवार है वो परिवार भी आया था। परिवार से भी संवाद स्थापित किया गया है। उनसे तहरीर प्राप्त कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद पुलिस ने बताया कि बीते कुछ समय से आरोपी और मृतका प्रेम संबंध में थे। दोनों के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर कहासुनी चल रही थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कहासुनी के बाद प्रेमिका ने कुछ लोगों से प्रेमी को पिटवा दिया था। इसके बाद रफ़ी जब अगली बार उससे मिलने गया तो वह पूरी तैयारी से अपने साथ पेचकस और अन्य हथियार लेकर गया। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें लगाई थी। आखिरकार रफ़ी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। मृतका सायरा के पिता आले हसन की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। उसका बड़ा भाई बबलू केरल में नाई का काम करता है। सायरा 6 बहन भाइयों में 5वें नंबर की थी। उसकी 3 बड़ी बहन रेशमा, गुलशन और गुलिस्ता की शादी हो चुकी है। मृतका की मां सफीना, भाभी नाजरीन और छोटा भाई जीशान घर में हैं। बेटी की मौत से मां बदहवाश हैं। उनको परिवार की महिलाएं ढांढस बंधाती नजर आती हैं। मृतका का बड़ा भाई बबलू ही परिवार का सहारा है। सायरा की हत्या से परिवार के साथ साथ आसपास के गांव वालों में, महिलाओं में और बेटियों में दहशत है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।